Hello class 10th, welcome again to the next video of work, energy and power. अभी तक के वीडियो में हमने वर्क डन समझा, वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेशल केसेस में वर्क डन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि फ्री फॉल हुआ और फ्री फॉल मीन्स फोर्स ऑफ द ग्रेविटी के साथ और अगेंस्ट द ग्रेविटी मीन्स अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसमें हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये और सर्कुलर पाथ में वर्क डन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अब आगे देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। सो वर्क की यूनिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ वर्क। उसके बाद देखेंगे इसमें पावर और पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। सो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल है और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसका सिंबल है जे। जे से हम इसे डिनोट करते हैं। हमें ये पता है वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो अब यहाँ वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, और फोर्स की यूनिट होती है क्या? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी यहाँ पे मीटर। तो ये हो जाएगा 1 मीटर 1 न्यूटन। इसे मैं कंप्लीट लिखूं, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन। तो हम क्या बोल सकते हैं? सो 1 जूल ऑफ वर्क, 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction, तो यहाँ पे अब 1 जूल का मतलब क्या हो जाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी। कितना डिस्प्लेस करेगी? 1 मीटर इसको डिस्प्लेस करेगी इट्स ओन डायरेक्शन, अपने ही डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस करे 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे, वो क्या होगा? 1 जूल वर्क होगा। अब अगर हमें सपोज बिगर यूनिट हमें देखनी है, बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क कौन कौन सी हैं? किलो जूल, मेगा जूल mj, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? गीगा जूल, gj। अब यहाँ पे 1 किलो जूल, 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 जूल। अगर यहाँ पे बात करें कि मेगा जूल क्या है, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 जूल। अब यहाँ पे अगर 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 जूल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सीजीएस में, अभी तक हम किसको लेके चल रहे थे? एसआई यूनिट। अब अगर हम देखें सीजीएस यूनिट में, इन सीजीएस यूनिट क्या होता है? 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे 1 अर्ग की मीनिंग क्या हुई? सो 1 अर्ग वर्क is said to be done when a force of 1 dyne displaces
a body through a distance of 1 centimeter in its own direction। उसी तरीके से जैसे अभी हमने क्या देखा, 1 जूल देखा, तो यहाँ पे 1 अर्ग वर्ग की मीनिंग क्या हुई? 1 अर्ग वर्ग एक ऐसा वर्क है जिसपे हम क्या करें, 1 डायन फोर्स लगाने पे वो हमारे बॉडी को कितना डिस्प्लेस करे, 1 सेंटीमीटर, लेकिन अपने खुद के डायरेक्शन में, ओन डायरेक्शन में। तो ये हो गई डिफिनेशन ऑफ 1 अर्ग। अब अपन देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब यहाँ पे 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। चलिए हम रखते हैं इनके वैल्यू। तो अब यहाँ पे बात करें, अगर हम 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? टोटल हो गया 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब बात आती है, चलिए समझते हैं पावर। सो पावर क्या होता है? पावर फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W बाय T। चलिए देखते हैं ये है क्या। सो पावर को क्या बोल सकते हैं? डिफिनेशन ऑफ द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर कैसी यूनिट है? पावर एक स्केलर यूनिट है। कैसी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है पावर। अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर P इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन टाइम टेकन T। इसे हम लिखेंगे P इज इक्वल टू W बाय T। P इज इक्वल टू W बाय T। ये हो गई हमारी पावर का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज द पावर? पावर सोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? चलिए देखिए, 2 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। सो फर्स्ट फैक्टर द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या बोल सकते हैं अपन? यहाँ पे देखा W बाई 2, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। सेकेंड द टाइम टेकन by the source to do the said work। मीन्स पावर क्या होगा? वर्क डन, अमाउंट ऑफ द वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जितना टाइम लिया जा रहा है उस काम को करने में, वो क्या होगा? उसका वो पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन बात करें कि इफ़ ए कुली हैं, 2 कुली हैं A एंड B, तो अब यहाँ पे ये कितना टाइम ले रहा है? A कुली जो है टेक अ टाइम 1 मिनट टू लिफ्ट अ लोड टू द रूफ। दूसरा वाला कितना लेता है? 2 मिनट लेता है उतना ही काम करने पे और रूफ पे ऊपर करने पे। तो वर्क तो हमारा वही है, वर्क डन सेम, लेकिन टाइम यहाँ पे अलग अलग है। सो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द टाइम टेकन, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि
कुली A इज ट्वाइस द पावर स्पेंड बाय द कुली B। तो यहाँ पे कुली A जो है ट्वाइस पावर स्पेंड करता है कुली B पे। तो अब हम यहाँ पे चलिए समझते हैं इस पे स्पेशल केस। नोट, इफ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस द बॉडी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट लगा रहा है, W इज इक्वल टू क्या बनेगा, F इंटू S, ये हम पे लग रहा है। अब अगर हमें पता है कि W इज इक्वल P इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई T, P इज इक्वल टू W बाई T। सो W की वैल्यू ये है, हम इस पे रखते हैं F इंटू S अपॉन T। हमें ये पता है कि S अपॉन T इज इक्वल टू होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो चलिए S और T की वैल्यू रख देते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा S बाई T इज इक्वल टू V, मीन्स एवरेज स्पीड। तो चलिए रखते हैं एवरेज स्पीड के। तो अब यहाँ पे होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। सो P इज इक्वल टू F इंटू V। तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला पावर का। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर। सो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर पहले देखते हैं अपन SI यूनिट। सो SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। SI में हम किससे डिनोट करते हैं, वॉट से डिनोट करते हैं, और इसे हम सिंबल क्या है इसका, कैपिटल W। तो अब यहाँ पे 1 वॉट, अब अपन देखना है इसकी डिफिनेशन क्या हुई। इफ 1 जूल, if 1 joule of work is done in 1 second, the power spent is said to be 1 watt। तो ये हो गई डिफिनेशन वॉट की। 1 joule of work is done in 1 second, the power spent is said to be 1 watt। क्या हो गया, 1 watt के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second। So 1 joule per second। अगर हम यहाँ पे बिगर यूनिट की बात करें, बिगर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट में अपन देखेंगे किलोवाट KW, मेगावाट MW और गीगावाट GW। इनकी वैल्यू की बात करें तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होगा 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वाट। और अगर हम स्मॉलर यूनिट की बात करें, नीचे की तरफ जा रहे हैं, सो स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर आर क्या हो जाएगा, मिलीवाट, मिलीवाट MW एंड माइक्रोवाट म्यू W। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 मिलीवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 वाट। और यहाँ पे 1 माइक्रोवाट म्यू W इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 वाट। अब चलिए देख लेते हैं CGS में, CGS यूनिट। CGS यूनिट में पावर की यूनिट क्या होती है, अर्ग पर सेकेंड।
अर्ग पर सेकेंड। अब चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द SI एंड CGS यूनिट। SI एंड CGS, तो यहाँ पे 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, इसकी वैल्यू होगी 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब यहाँ पे एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर। ये क्या है? अनदर यूनिट ऑफ पावर, अनदर यूनिट ऑफ पावर, अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसको किस में यूज करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इट इज रिलेटेड टू द SI यूनिट। अब 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है? 746 वॉट के बराबर होता है, और अगर हम इसे किलोवाट में चेंज करें तो 0.746 किलो वाट। सो वर्क डन और पावर के व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द वर्क डन एंड पावर? एक तरफ लिख लिया वर्क और दूसरी तरफ लिख लिया पावर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका? वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू SN। Power is a source of rate of work done by the source. Of a source is the rate of work done by the source. Second point है work done does not depend on the time, does not depend on the time. Work done क्या होगा? Work done does not depend on the time. Done or time. Next है power is spent through the time in which work is done. थर्ड पॉइंट अगर हम लिखें SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो ये हो गए इनके बीच के डिफरेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनर्जी एज अ वर्क डन। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।